माना कि पानी कम है राजस्थानी माटी में, कि माना कि पानी कम है राजस्थानी माटी में, तभी तो मुगलों का खून पिया था हल्दी घाटी में। घास फूस खा लिया लेकिन राणा कभी झुके नहीं, चेतक के पैर कट गए लेकिन चेतक कभी रुका नहीं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था, देखो आज हम बात करते हैं कैलाश सांकला की। बात करते हैं कि कैलाश सांकला का जन्म कहां पर हुआ है। तो कैलाश सांकला का जन्म आपके जोधपुर में हुआ था। कैलाश सांकला का जन्म 30 जनवरी 1925 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था। अब ये राजस्थान के व्यक्तित्व में क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भारत लेवल हो चाहे राजस्थान लेवल हो, उसमें टाइगर को बचाने के लिए यानी कि बाघ को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया टाइगर को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। अब देखो प्रारंभिक शुरुआत इनकी कहां से होती है? प्राकृतिक प्रेमी ये कहां से होते हैं? टाइगर से संबंधित ये टाइगर का संरक्षण करने के लिए ये कैसे जुड़ते हैं? तो सबसे पहले बात आती है 1953 ईस्वी में इनकी एक जॉब लग जाती है। और वो जॉब कहां पर लगी थी? भारतीय वन सेवा में ये नियुक्त हो जाते हैं। कि भारतीय वन सेवा में 1953 ईस्वी में ये नियुक्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी नौकरी लग जाती है। अब ये भारतीय वन सेवा में वनों में रहकर ये सेवा दे रहे हैं। उस समय इन्होंने जो टाइगर पर आ रहे संकट देखे, टाइगर पर आ रहे यानी बाघों पर आ रहे संकट को देखा। देखते हुए इन्होंने टाइगर के संरक्षण के लिए विशेष प्रकार से कार्य करना शुरू कर दिया और योजना बनानी शुरू कर दी। इन्होंने बाघों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया इन्होंने टाइगर को बचाने के लिए। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कब किया गया है? 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक इनको पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू प्लेसिंग पुरस्कार। कि जवाहरलाल नेहरू प्लेसिंग पुरस्कार कैलाश सांकला को बाघों को बचाने के लिए दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि भारत में बाघ परियोजना का जनक किसको कहा गया है, यानी कि बाघ परियोजना का जन्मदाता किसको कहा गया है? तो बाघ परियोजना का जो जन्मदाता है वो आपके सामने कैलाश सांकला को कहा गया है। इसके बाद में देखो जो बाघ परियोजना थी उसका जन्मदाता कौन हो गया? उसका जन्मदाता भी यही हो गया। और 1973 ईस्वी में, कब? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना का निर्देशक किसको बनाया गया था? तो बाघ परियोजना का निर्देशक भी आपके सामने कैलाश सांकला को बनाया गया था। इसके बाद में देखो इन्होंने बाघों को टाइगर को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो भारत सरकार व राजस्थान की सरकार के द्वारा इनको सम्मान दिया गया है कि 1992 ईस्वी में, कि 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा कैलाश सांकला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने भी इस कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान सरकार ने भी 2013 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद देखो इनकी कुछ पुस्तकें आती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पुस्तकें के आती है कि टाइगर, रिटर्न टाइगर, ये किसने लिखी थी? देखो टाइगर का इन्होंने संरक्षण किया और टाइगर ही इन्होंने पुस्तक लिख दी। कि टाइगर पुस्तक है, टाइगर लैंड है, रिटर्न ऑफ टाइगर है, टाइगर है, टाइगर लैंड है, रिटर्न ऑफ टाइगर है। ये तीनों की तीनों पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। और किसने लिखी थी? तो कैलाश सांकला ने लिखी थी। इसके बाद में देखो द स्टोरी ऑफ इंडिया टाइगर, कि द स्टोरी ऑफ इंडिया टाइगर कैलाश सांकला ने लिखी है। साथ में गार्डन्स ऑफ गॉड यानी कि द वाटर वर्ल्ड सेंचुरी एट भरतपुर पुस्तक किसने लिखी थी? तो कैलाश सांकला ने लिखी थी। यानी कि इन्होंने जब ये भारतीय वन सेवा में आए थे, कब? 1953 में, उस समय से लेकर जब इनकी मृत्यु हो गई उस समय तक इन्होंने बाघ को बचाने के लिए यानी कि टाइगर को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि देखो जब भी तो इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। यदि मैं बात करूं बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सलीम अली को। सलीम अली की कर्मस्थली क्या है? भरतपुर है। ठीक है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया
किसको कहा जाता है? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक है, ये 2-3 नाम है इससे जुड़े हुए, इसलिए आप इनको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। कि माना कि राजस्थानी माटी में पानी कम है, कि माना कि पानी कम है राजस्थानी माटी में, कि माना कि पानी कम है राजस्थानी माटी में, तभी तो मुगलों का खून पिया था हल्दी घाटी में। घास फूस खा लिया लेकिन राणा झुका नहीं, चेतक के पैर कट गए लेकिन चेतक कभी रुका नहीं। तो आपको भी नहीं रुकना है, आपको भी निरंतर तैयारी जारी रखनी है अपनी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।